माशरे में जब सिनफी तशद्दुद की बात की जाती है तो तब ये जहन में ख़्याल आता है कि किसी ख़तून के ऊपर एक अनपढ़ बंदे ने जुल्म कर दिया है या उस शख्स ने जुल्म किया है जिसको ख़वातीन के हकूक़ का इल्म नहीं। लेकिन आज जो केस हमारे सामने है, ये केस ऐसा है कि एक सेक्टिव प्रोसिक्यूशन है जो कि ख़वातीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं पूरे पंजाब में, उनका तबादला करना और उनको अपने घरों से दूर कर देना, इसकी वजह से इन ख़वातीन के जो घरों में तलाक़े और झगड़े जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए इन ख़वातीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के वकील शुएब सलीम एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। चोई साहब, ये केस तो चल रहा है उनके ट्रांसफ़र के मुतालिक, लेकिन ये एक बात नहीं है कि उनकी बात जो है उन ख़वातीन जिनको ट्रांसफ़र किया गया है उनकी बात तलाक़ों तक पहुँच चुकी है, घरों में झगड़े शुरू हो गए हैं। ये क्या मामला है? कोई आपके पास मिसाल मौजूद है इस पर? देखिए, इसमें जो पॉलिसी मैटर तो यही था कि ख़वातीन का जो ट्रांसफ़र है वो होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं होना चाहिए, और पिछले 10-12 साल में ऐसा ये नहीं हुआ है। तो अभी सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन जो मौजूदा हैं उन्होंने गैर कानूनी तौर पर ये ख़वातीन को दूर दराज जो है वो डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, और 5 मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट की अदालतों ने इसमें स्टे ऑर्डर जारी किया। स्टे ऑर्डर जारी करने के बावजूद भी वो फिर उनको वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ख़वातीन को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि ख़वातीन का ये कहना है कि हमारे बच्चे भी हैं, बहुत सारी ख़वातीन के जो खावंद हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं। तो क्या उनके खावंद उनके साथ इस मामले में कोऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, या वो भी इसी तरह इनके साथ लड़ाई झगड़े तक? वो लड़ाई झगड़ा तो पैदा होना बड़ी नेचुरल सी बात है, क्योंकि जब आपका वो खामंद किसी और स्टेशन पे होगा, आपका ससुराल किसी और स्टेशन पे है, आप ख़ुद किसी और स्टेशन पे हैं, माँ बाप किसी और स्टेशन पे है, बच्चे आपके इधर जो है मुख्तलिफ जो भी ऑलरेडी जहाँ उनकी अपॉइंटमेंट थी वो वहाँ स्कूल जा रहे हैं, तो ये क्योंकि एग्जेक्टिव नेचर की इनकी पोस्ट नहीं होती, इन्होंने कोर्ट्स में रहना है और कोर्ट्स को असिस्ट करना है। बेसिकली प्राइमरीली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और इनको कोई टीए नहीं दिया जाता, कोई इनके पास पेट्रोल नहीं दिया जाता, कोई इनको हाउस रेजिडेंट्स। ये बताएं, तो इनके घरों में झगड़ों की मिसाल कोई घरों में झगड़े पैदा होना शुरू हो गए हैं। आपको पता है जो सास और बहू का झगड़ा जो है ये हज़ारों साल पुराना है। तो जो दरानियाँ जिठानियाँ होती हैं, आपको पता है जो अनपढ़ होती हैं, अगर वो पढ़ी लिखी कोई खातून घर में है तो उनको बड़ी कंप्लेंट होती है जी, सुबह सुबह ये ऑफिस चली जाती हैं और जब खाना शाना तैयार हो जाता है बिल्कुल तो वो शाम को ये वापस आ जाती है और ये घर का काम नहीं करती हैं। तो ऐसी पढ़ी लिखी खवातीन को ये बहुत सारी बातें सुननी। तो क्या ऐसा भी आपने देखा है कि पढ़ी लिखी खवातीन भी इसी तरह ही करती हों कि क्योंकि उन्हें घर के काम करने पड़ते हैं और एक खातून जो है वो घर से बाहर काम कर रही है, तो पढ़ी लिखी खवातीन इस बात से नाला हों कि जी मैं तो घर के काम कर रही हूँ, ये तो घर से बाहर जाके काम कर नौकरी करके आ जाती है और उसके बाद घर में आके सुकून से खाना वगैरह पका। ये तो देखिए, जो भी खातून हमारे इस मुआशरे के अंदर प्रोग्रेस करना चाह रही है, ग्रो करना चाह रही है, तो उसको जो हमारा स्टेटस को है वो ग्रो नहीं करने देता, उसको मेंटल टॉर्चर किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है। तो ये जिन खवातीन के ट्रांसफ़र हुए इनमें से बहुत सारी खवातीन जो ये वो हैं, उनका ये कहना है कि हमारी बात तो डाइवोर्स तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे नौकरी करने से बहुत सारे लोग नाला हैं। क्योंकि आपको पता है हमारा मुआशरा घुटन का शिकार है, मर्दों के साथ काम करना वो पहले ही पसंद नहीं करता। तो अगर कोई खातून इधर रह के मर्दों के साथ वो काम कर रही है, पता नहीं वो कितनी मुश्किल से उसको बर्दाश्त किया जा रहा होगा। अगर उसका आप किसी मियाँ वाली में ट्रांसफ़र कर दें या सियालकोट में ट्रांसफ़र कर दें या उकाड़े में मतलब ट्रांसफ़र कर दें दूर दराज की डिस्ट्रिक्ट में, तो ये जो डाउट उनका है जो कि वो मर्दों के साथ वहाँ काम करेंगी, तो ये इनका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इनकी नेचर कोर्ट में काम करने की, तो इनके ट्रांसफ़र का कोई तुक नहीं बनता। तो वो बातें अब डाइवोर्स की भी हो रही हैं, बहुत सारी ख़वातीन रिज़ाइन करने के भी बारे में भी सोच रही हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम कहीं होंगी, हमारा ससुराल कहीं होगा, माँ बाप कहीं होगा और हमारे जो खामद है वो कहीं और जॉब कर रहा होगा। ये तो कानून जानती हैं ये ख़वातीन, ये तो वो नहीं है कि भाई मुआशरे की जिनको कानून नहीं पता। जी ये सारी वुकला है, ये खवातीन सारी वुकला है। इसके बावजूद भी इसीलिए इन सारी खवातीन ने इन ट्रांसफर्स को चैलेंज किया और ये डिविजनल बेंच के सामने अभी भी अली बाकर नजफी साहब और जस्टिस राहील कामरान शेख साहब के पास इनका केस जो है वो लगा हुआ है। अभी ये टेकअप होगा थोड़ी देर में। तो इनका ट्रांसफ़र करने वाला मेल प्रोसिक्यूटर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन है या फीमेल है? सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन इनका मेल है, क्योंकि अगर वो फीमेल होती तो ये वो बातें समझती कि ये, क्योंकि एक खातून ने अपने घर को भी देखना होता है, उसने बच्चे को पैदा भी करना है। जब उसने बच्चे को पैदा करना है, उसने बच्चे को कैरी भी करना है, उसको फीड करवाना। आप देखिए कि जो सकलिंग बेबीज़ हैं, बहुत सारी प्रोसिक्यूटर्स हैं, अगर उनके सकलिंग बेबीज़ हैं, अगर आपने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट उनका ट्रांसफ़र कर दिया तो इसका मतलब है वो सकलिंग बेबीज़ को लेके वो डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जा सकती।
अगर वो जाएंगी तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो 2 बंदे लेके साथ वो जाएंगे। वो किसी खातून ऑलरेडी वो फैमिली के अंदर इंगेज है तो वो किस तरह उसके साथ जाके वो सारा ये सिस्टम जो है वो देख सकती है। इनको कोई सरकारी रिहाइश नहीं मिलती, इनको कोई पेट्रोल नहीं मिलता, इनको सिवाय सैलरी के कोई ऐसा मतलब नहीं है कि वो रिलीफ जो मिलता हो। तो अगर ये ख़वातीन हफ्ते बाद भी वो अपने घर आना जाना ड्राइव करके शुरू करें तो इनकी आधी सैलरी जो है वो तो पेट्रोल के एक्सपेंसेस के अंदर चली जाएगी। तो जब कोई सरकारी नौकरी में बल्कि प्राइवेट नौकरी में भी कोई जाता है तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो पहले तय होती हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, सिर्फ ये सेक्रेटरी के प्रोसिक्यूशन जो है इसने ट्रांसफ़र इनको किया है, वरना इसे 10 साल हो गए। पहले ख़वातीन से जब ट्रांसफ़र किया जाता है, मेल्स का ट्रांसफ़र इज़ अ रूटीन मैटर। तो ये तो वो भी कह सकते हैं सेक्रेटरी, ये भी तो कह सकते हैं कि 10 साल से ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में बैठी थी तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये जस्टिफाइबल बात है। देखिए वो ट्रांसफ़र करने की रीज़न क्या है, ट्रांसफ़र जो होते हैं वो विद रीजंस किए जाते हैं। क्या रीज़न है? ये सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन एक कोर्ट को बताना है, और जो अभी तक वो नहीं बता सका। आपने अगर वो ट्रांसफ़र किया है तो कोई रीज़न भी तो दी होगी। एक चीज़ चल रही है तो आपने कोई रीज़न भी तो दी होगी। ख़वातीन इधर भी जब वो कोर्ट्स में काम कर रही होती हैं तो इधर भी वो एक ही कोर्ट्स में काम नहीं करती। कभी वो एंटी करप्शन में होती हैं, कभी वो स्पेशल कोर्ट्स में होती हैं, कभी सिविल कोर्ट में होती हैं, कभी सेशन कोर्ट में होती हैं, कभी मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स में होती हैं। क्या ऐसा भी हुआ है चोई साहब कि इन ख़वातीन को पहले अदालत ने हुक्म इम्तनाई दिया और उसके बाद दोबारा से उनका फिर से ट्रांसफ़र कर दिया गया हो? नहीं, आज तक नहीं हुआ। ये 5 दफ़ा इनको इन्होंने जिन भी प्रोसिक्यूटर्स को ट्रांसफ़र किया है 5 दफ़ा उसका वो स्टे हो चुका हुआ है, लेकिन वो सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने उनको शोकाज करना शुरू कर दिए। जो लिटिगेशन में गए उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो है उनकी कॉल कर ली ऑन वेरियस एक्सक्यूजेज। तो मेरे ख्याल में अब फिर उनको मेंटल टॉर्चर किया, टारगेट किया जा रहा है कि आपने मेरे ऑर्डर जेंडर बेस्ड वायलेंस की मैं देखिए जेंडर बेस्ड वायलेंस, अब मैं शायद ये स्ट्रिक्टो सेंसो लीगली स्पीकिंग शायद उस कैटेगरी में ना आ रहा हो, लेकिन मतलब है कि ख़वातीन को डीमोटिवेट किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इस तरह ख़वातीन को आप मेन धारे में लेके कभी भी नहीं आ सकते। अगर आपकी मतलब इस तरीके से ख़वातीन को ट्रीट करेंगे तो वो जो आने वाली जनरेशन है वो इससे पहले डिमोटिवेट हो जाएगी कि जब इन लोगों को वो देखेंगे अपने सीनियर्स को कि इनको तो इस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो। ये चौधरी शाह सलीम हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ख़वातीन हैं जिनके ट्रांसफ़र किए गए थे। इस पर अदालत को भी अपने हुक्म इम्तनाई अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ रियासत को, हुकूमत को भी ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो एक जनरल पॉलिसी बनाई गई है उसके ऊपर भी अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है, ताकि ख़वातीन के जो हकूक़ की बात होती है तो वहाँ पर उनके हकूक़ जो हैं वो सल्ब ना हो सके।